अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, 3 बार के वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ साहब चौथी बार पाकिस्तान वजीर आजम बनने आए थे, लेकिन यहां आते ही लुट गए। उनके हाथ खाली हो गए, उनकी जेबें खाली हो गई और इस वक्त वो सड़क पे खड़े हैं। वो नवाज शरीफ साहब जिनका हाथ हमेशा ऊपर रहा, हमेशा देते रहे, आज जब वो लेने की बारी आई है, आज मियां साहब का हाथ यूं है और उनके हाथ पे चिल्लड़ रख दिया गया है। चिल्लड़ चिल्लड़ का मतलब नहीं आता तो किसी से पूछ लीजिएगा। मेरे सामने ये लैपटॉप में नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक एक खबर खुली हुई है और इस खबर को देख के जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, मुझे नवाज शरीफ साहब की इस हालत पे रहम आ रहा है, अफसोस हो रहा है मुझे उनकी इस हालत पे, इस कंडीशन पे। यकीनन ये खबर जो है ये बाकी सियासतदानों के लिए एक इबरत की खबर है। बहरहाल खबर तो खबर है, आपके साथ शेयर करूंगा। मियां साहब के साथ हमेशा से हमदर्दियां हैं और रहेंगी, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, एक वक्त था नवाज शरीफ साहब पंजाब के वजीर आला बने, उससे पहले नवाज शरीफ साहब वजीर खजाना बने, नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम बने और वो स्पेशली पाकिस्तान तो ठीक है लेकिन पूरे पंजाब में उनका होल्ड था, नून लीग का गढ़ था पंजाब। नवाज शरीफ साहब पंजाब के और स्पेशली लाहौर के स्याह सफेद के मालिक थे। चौथी बार नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वजीर आजम बनने आ रहे थे। नून लीग ने नारा बुलंद किया, पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ साहब अपना विजन लेकर आ रहे हैं। 4 साल खुद साख्ता जलावतनी के बाद नवाज शरीफ साहब आए, यही कैंपेन चली कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बनने आ रहे हैं। मीडिया ने पूरी कैंपेन चलाई और एक नैरेटिव बिल्ड किया कि नवाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम पाकिस्तान आ रहे हैं। हर कोई ये सोच रहा था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वजीर आजम की हैसियत से आ रहे हैं और वजीर आजम बनेंगे, क्योंकि उनका एक इमेज बनाया गया था वजीर आजम का और उनकी एक प्रोफाइल थी, 3 बार वजीर आजम रह चुके थे। लेकिन अब जहां पे लाके उनको फेंका गया है, जिस दलदल में फेंका गया है, उससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है मियां साहब के लिए। अब देखिए जरा, 3 बार का वजीर आजम, चौथी बार का उम्मीदवार, और अब उनको जो पोजीशन मिली है, जो ओहदा मिला है, जो असाइनमेंट मिली है, वो एक शहर से के मेयर से भी छोटी मिली है। अंदाजा कीजिए जरा, हिसाब लगाइए, नवाज शरीफ साहब को अब आ जाके जो हिस्सा मिला है, जो कुर्सी मिली है, वो कुर्सी एक मेयर से भी छोटी कुर्सी है। एक असिस्टेंट कमिश्नर जितनी कुर्सी है या शायद उससे भी कम हो। सुनिएगा जरा जी, मरियम नवाज साहिबा ने आज इक्तदार में बैठी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब का जो है वो उनके बरहूने मिन्नत है, उन्हीं की कमाई है। शहबाज शरीफ साहब इक्तदार में बैठे हैं तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी की वजह से इक्तदार में बैठे हैं। और नवाज शरीफ साहब जिसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी, जिसकी सारी जिंदगी की कमाई ये पार्टी, ये मुस्लिम लीग नून और ये पंजाब और विफाक में हुकूमत, उनके हिस्से में क्या आया है और दिया किसने है, जरा खबर सुनिएगा फिर आपको अंदाजा होगा। इतवार के रोज नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जेर सदारत एक खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम की गई, जिसका पैटर्न इन चीफ नवाज शरीफ साहब को बनाया गया। अब नवाज शरीफ साहब की अब ये लेवल आ गया, जरा अंदाजा लगाइए। चौथी बार वजीर आजम बनने आए और एक छोटी सी कमेटी बनाई है, जो पंजाब का विरसा है, जो हेरिटेज है, ये जो पुरानी इमारतें हैं, इनके रिवाइवल के लिए, इनकी मरम्मत के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसके सरबराह बना दिए गए हैं नवाज शरीफ साहब को। यानी वो जिस तरह से वो अरब कंट्रीज में वो होते हैं ना, लेबर के ऊपर 4-4 मजदूरों के ऊपर एक फोरमैन होता है, तो ये बेसिकली नवाज शरीफ साहब को मरियम साहिबा ने फोरमैन बना दिया जी। अब फिर अंदाजा कीजिए जरा, इमेजिन कीजिए, मुझे तो सोच के हैरत हो रही है, आप भी जरा इमेजिन कीजिए
3 बार के वजीर आजम, 3 बार का वजीर आजम, एक बार 2/3 मेजॉरिटी लेने वाला वजीर आजम, चौथी बार वजीर आजम का उम्मीदवार, उनके साथ अपनों ने क्या किया है कि एक छोटी सी कमेटी बनाई है और उसका पैटर्न इन चीफ बना दिया है। यानी एक शहर के मेयर से भी कम इख्तियारात दिए गए हैं नवाज शरीफ साहब को, एक मेयर से भी छोटी कुर्सी नवाज शरीफ साहब को दी गई है, जिनके सदके ये सब लोग इस वक्त अयाशियां कर रहे हैं, इख्तिदार में बैठे हैं। चले थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अब इसमें उतर ही चुके हैं तो जरा देख तो लें कि मियां साहब को जिम्मेदारियां क्या क्या दी गई हैं। और मजे की बात देखिएगा, यहां पर हेरिटेज कमेटी के सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, और उस कमेटी के ऊपर फिर एक इदारा है, फिर ये पूरा वर्ल्ड सिटी का इदारा है, फिर ये अपना एलडीए का इदारा है, फिर ये पूरा लाहौर है, फिर पंजाब है, और इन सब के ऊपर कौन है? मरियम नवाज साहिबा। यानी पंजाब सूबा, फिर उसका शहर लाहौर, और फिर लाहौर का एक छोटा सा इदारा जी एलडीए, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर एक वर्ल्ड सिटी का इदारा, फिर उसके अंदर एक हेरिटेज कमेटी कायम की गई है हेरिटेज रिवाइवल के लिए। जो देखते हैं कहीं से यहां से ईंट सरक गई है, चल भाई ईंट नहीं लगा दी, कहीं पे वो कोई प्लस्तर करना है तो वो लगा दिया। वो कमेटी जी नवाज शरीफ साहब के सुपुर्द की गई है। और लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुजात की निशानदही और हटाने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में बताया गया कि लाहौर में कम से कम 115 इमारतें तारीखी विरसे की हैसियत रखती हैं और नौ आबादियाती दौर की 75 कदीम इमारतों में से 48 इमारतों पर काम जारी है। अच्छा जी, और होगा अब सुनिएगा जी, इजलास के शुरका को बताया गया कि माल रोड पर सादत मंटो, शोरिश काश्मीरी और दीगर अदबी शख्सियात की राइशगाहों पर तख्ती लगाकर नुमाया किया जाएगा। ये काम मियां नवाज शरीफ साहब के जिम्मे लगाया गया है। इजलास में शाही कला, मकबरा जहांगीर और नूरजहां का मकबरा, शालामार बाग, कामरान की बारादरी और दीगर मकामात को भी बहाल करने पर इत्तफाक किया गया। लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए नवाज शरीफ ने जामा प्लान तलब कर लिया है जी। और अब ये चीजें देखेंगे, अब देखेंगे कि अनारकली में दुकानों के आगे तख्तियां लगी हैं या नहीं लगी, किस तख्ती का क्या रंग है, ये सारी चीजें इनका तायुन अब मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। अब नवाज शरीफ साहब के लिए जाहिर सी बात है, हम तो इजहार हमदर्दी ही कर सकते हैं ना, बाकी जो बोया है वो काटना पड़ता है, यही दस्तूर दुनिया है। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।